अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में प्रसिद्ध हैं। अकबर मुगल सम्राट अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन वे अक्सर अपने दरबार में बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेते थे। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अपनी तेज बुद्धि और समझदारी से समस्याओं को हल करते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है। दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए, लेकिन बीरबल ने कहा, अक्ल सबसे बड़ी चीज है। अकबर को यह जवाब बहुत पसंद आया। एक अन्य कहानी में अकबर ने बीरबल से पूछा कि कितने कौवे उनके राज्य में हैं। बीरबल ने बिना सोचे जवाब दिया, 84, 721। अकबर ने कहा कि अगर इससे ज्यादा या कम हुए तो? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, अगर ज्यादा हैं तो कहीं और से आ गए होंगे, और अगर कम हैं तो कहीं चले गए होंगे। इस तरह बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई से अकबर हमेशा प्रभावित रहते थे। उनकी कहानियां आज भी लोगों को मनोरंजन के साथ साथ जीवन की समझ भी देती हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में अत्यधिक लोकप्रिय हैं। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच के दिलचस्प संवादों और घटनाओं पर आधारित हैं। बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के कारण वह अकबर के दरबार में विशेष सम्मानित थे। ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें बीरबल ने अपनी चतुराई से कठिन समस्याओं का समाधान किया। नीचे अकबर और बीरबल की कई कहानियों को मिलाकर एक लंबी कहानी का रूप दिया गया है। इसमें बीरबल की बुद्धिमानी, अकबर की जिज्ञासा और उनके बीच की रोचक बातचीत को दिखाया गया है। भाग 1, बीरबल का चयन। मुगल साम्राज्य में अकबर का दरबार बुद्धिमानों से भरा हुआ था, लेकिन एक बार अकबर ने सुना कि एक ब्राह्मण हैं जो अत्यधिक बुद्धिमान हैं। उनकी बुद्धिमानी के किस्से सुनकर अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाने का निर्णय लिया। इस ब्राह्मण का नाम था महेश दास, जो बाद में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब महेश दास अकबर के दरबार में पहुंचे तो उन्हें देख अकबर ने कुछ मुश्किल सवाल पूछे, पर महेश दास ने उन सभी सवालों का चतुराई से जवाब दिया। अकबर ने उनकी बुद्धिमानी को पहचान लिया और उन्हें बीरबल का नाम देकर अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। भाग 2, बीरबल की परीक्षा। अकबर को अक्सर बीरबल की बुद्धिमानी पर गर्व होता था, लेकिन दरबार के कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने सोचा कि किसी तरह से बीरबल की छवि को कमजोर किया जाए। एक दिन अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे बताओगे कि इस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, यह प्रश्न बहुत सरल है। इस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आप ही हैं। अकबर को बीरबल का उत्तर अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने और कठिन सवाल पूछने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर मैं तुम्हें इस राज्य से बाहर निकाल दूं तो तुम्हें कहाँ शरण मिलेगी? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, अगर आप मुझे राज्य से बाहर निकाल भी देंगे तो मैं आपके दिल में शरण पाऊंगा, क्योंकि आपके दिल में मेरे लिए हमेशा जगह होगी। इस उत्तर से अकबर बहुत प्रभावित हुए और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। भाग 3, बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य यह है कि एक दिन सभी को मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। चाहे वह राजा हो या रंक, सभी को एक दिन इस सत्य का सामना करना पड़ेगा। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सचमुच बहुत गहन सत्य को सरलता से समझा दिया है। भाग 4, एक और चतुराई का किस्सा। एक बार अकबर ने बीरबल से एक विचित्र सवाल पूछा,
बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसा कोई काम करके दिखा सकते हो जिसमें मुझे आधा दुख और आधी खुशी हो? बीरबल ने कुछ सोचकर जवाब दिया, जहां पनाह, मैं जरूर ऐसा काम कर सकता हूँ। बीरबल ने एक दिन अकबर को एक पेड़ के पास ले जाकर एक रस्सी पकड़ने को कहा। फिर उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस रस्सी का एक सिरा स्वर्ग में है और दूसरा नरक में। आपको इसे पकड़े रहना है। जब आप इस रस्सी को छोड़ेंगे तो आपको आधा दुख होगा कि आपने स्वर्ग का रास्ता खो दिया और आधी खुशी होगी कि आपने नरक से छुटकारा पा लिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम वास्तव में बहुत चतुर हो। भाग 5 बीरबल की न्यायप्रियता। एक दिन दो महिलाएं दरबार में आईं। दोनों एक ही बच्चे को अपना दावा कर रही थीं। अकबर इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने बच्चे को देखा और फिर दोनों महिलाओं से कहा, हम इस बच्चे को 2 भागों में बांट देंगे, जिससे आप दोनों को बराबर हिस्सा मिल सके। पहली महिला ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं चाहती, इसे दूसरी महिला को दे दीजिए। जबकि दूसरी महिला सहर्ष तैयार हो गई। बीरबल ने कहा, यह बच्चा पहली महिला का है, क्योंकि असली माँ कभी अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न्याय किया और असली माँ को उसका बच्चा दिलाया। भाग 6 ईर्ष्यालु दरबारियों की साजिश। दरबार के कुछ लोग बीरबल से ईर्ष्या करते थे। वे हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक दिन उन्होंने अकबर को भड़काया कि बीरबल को एक असंभव काम सौंपा जाए। उन्होंने अकबर से कहा कि बीरबल से कहें कि वह ऐसा कुछ लेकर आए जो न हो तो भी दुख हो और हो तो भी दुख हो। अकबर ने यह काम बीरबल को दिया। बीरबल ने कुछ समय के लिए सोचा और फिर अकबर के सामने एक अंगूठी लेकर आए। अंगूठी पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। अकबर ने जब इसे पढ़ा तो समझ गए कि जब समय अच्छा होगा तो यह पढ़कर दुख होगा कि यह समय भी बीत जाएगा, और जब समय बुरा होगा तो यह पढ़कर दुख होगा कि यह समय भी बीत जाएगा। इस तरह बीरबल ने फिर से अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। भाग 7 बीरबल की विदाई। अकबर और बीरबल का रिश्ता बहुत ही घनिष्ठ था। अकबर बीरबल की चतुराई और सलाह की अत्यधिक कदर करते थे। लेकिन समय के साथ कुछ षड्यंत्रकारी दरबारियों ने बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र रचा और एक दिन उन्हें राज्य से बाहर भेजने का आदेश दिलवा दिया। बीरबल ने बिना किसी विरोध के आदेश का पालन किया। लेकिन जैसे ही बीरबल दरबार से दूर हुए, अकबर को उनकी कमी महसूस होने लगी। राज्य के मामलों में भी बीरबल की चतुराई की जरूरत पड़ने लगी। दरबार के बाकी मंत्रियों को समझ में आ गया कि बीरबल का स्थान कोई नहीं ले सकता। अंततः अकबर ने बीरबल को वापस बुला लिया। भाग 8 अंतिम वर्षों की घटनाएं। बीरबल की वापसी के बाद अकबर और बीरबल के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अब बीरबल न केवल एक मंत्री बल्कि अकबर के सच्चे मित्र भी बन गए थे। कई वर्षों तक उन्होंने मिलकर राज्य को समृद्धि की ओर अग्रसर किया। लेकिन हर यात्रा का अंत होता है। बीरबल की भी मृत्यु हुई और अकबर ने इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी क्षति माना। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। यह कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि इनमें गहरे अर्थ और जीवन की सच्चाइयों को समझाने का प्रयास किया गया है। बीरबल की चतुराई, न्यायप्रियता और निडरता हमें यह सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी बुद्धि और साहस से काम लिया जाए तो समस्याओं का समाधान अवश्य निकलता है। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां हमें जीवन में हंसी, मनोरंजन और ज्ञान का अद्वितीय मिश्रण प्रदान करती हैं। ये कहानियां न केवल एक राजा और उनके वफादार मंत्री के बीच के रिश्ते को दिखाती हैं,
बल्कि उन सिद्धांतों और मूल्यों को भी उजागर करती हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। चाहे वह बीरबल की न्यायप्रियता हो या उनकी हास्यपूर्ण चतुराई, ये कहानियां हर युग के लोगों को प्रेरणा देने का काम करती हैं। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की जिज्ञासा के माध्यम से प्रस्तुत की गई यह कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि हमें जीवन के गहरे संदेश भी देती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल के बीच की मनोरंजक, चतुराई और बुद्धिमत्ता से भरी कहानियों को प्रस्तुत करती हैं। ये कहानियां राजा और दरबारी के बीच के अनूठे संवाद और समस्याओं के समाधान पर आधारित होती हैं। बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी अकबर को न केवल पसंद थी, बल्कि उन्हें कई जटिल समस्याओं को हल करने में मदद भी मिलती थी। यहाँ अकबर और बीरबल की कुछ प्रसिद्ध कहानियां दी जा रही हैं, जिन्हें मिलाकर 2300 शब्दों का एक विस्तृत विवरण बनाने का प्रयास किया गया है। कहानी 1, बीरबल और चोर। अकबर के दरबार में एक दिन एक व्यक्ति ने शिकायत की कि उसके घर में चोरी हो गई है और उसका कीमती सामान गायब हो गया है। अकबर ने बीरबल से इस मामले को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने दरबार के सभी संदिग्धों को बुलाया और उन्हें एक एक छड़ी दी। उन्होंने कहा, यह जादुई छड़ी है और जो भी चोर होगा उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन बीरबल ने सभी की छड़ियां मापीं। उसने देखा कि एक व्यक्ति की छड़ी छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उसे चोर घोषित कर दिया। दरअसल चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी को रात में काट दिया था ताकि उसकी छड़ी न बढ़े। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से चोर को पकड़ लिया। कहानी 2, आधा न्याय। एक दिन 2 महिलाएं अकबर के दरबार में आईं और दोनों ने एक ही बच्चे पर अपना दावा किया। अकबर असमंजस में पड़ गए और उन्होंने बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने एक तलवार मंगवाई और कहा, चूंकि तुम दोनों इस बच्चे पर दावा कर रही हो, इसलिए हम बच्चे को आधा आधा बांट देते हैं। बीरबल का यह निर्णय सुनते ही पहली महिला ने तुरंत बच्चे को त्याग दिया और बोली, नहीं नहीं, इस बच्चे को मत मारो, इसे दूसरी महिला को दे दो, बस इसे जीवित रहने दो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही असली माँ है, और बच्चा पहली महिला को दे दिया। बीरबल की बुद्धिमानी से असली माँ की पहचान हो गई और न्याय हुआ। कहानी 3, सबसे बड़ा मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारे राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने अकबर से कुछ समय मांगा। अगले दिन बीरबल ने एक व्यक्ति को दरबार में बुलाया जो राजा के घोड़े को खिलाने का काम करता था। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, तुम कितने समय से राजा के घोड़े को खिला रहे हो? वह आदमी बोला, लगभग 10 साल से। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने कभी राजा से बात की? आदमी ने कहा, नहीं, मैंने कभी राजा से बात नहीं की। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति 10 साल से आपके घोड़े की देखभाल कर रहा है, लेकिन उसने कभी आपसे बात करने की कोशिश नहीं की। यह सबसे बड़ा मूर्ख है। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने इसे कैसे सबसे बड़ा मूर्ख घोषित कर दिया? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, यदि यह आदमी चाहता तो इन 10 वर्षों में आपसे कुछ बात कर सकता था और अपनी स्थिति सुधार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यही इसकी मूर्खता है। कहानी 4, बीरबल की खिचड़ी। अकबर और बीरबल अक्सर अपने दरबार में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते थे। एक दिन सर्दियों के मौसम में अकबर और बीरबल ठंड की तीव्रता पर चर्चा कर रहे थे। अकबर ने कहा, कोई भी इंसान इस ठंड में पूरी रात बाहर पानी में खड़े होकर नहीं रह सकता। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, ऐसा करना संभव है। अकबर ने चुनौती दी, अगर कोई ऐसा कर दिखाए तो मैं उसे इनाम दूंगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और एक गरीब आदमी को यह काम करने के लिए राजी कर लिया। वह आदमी रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहा।
सुबह जब उसे दरबार में लाया गया तो अकबर ने पूछा, तुमने यह कैसे सहा? गरीब आदमी ने जवाब दिया, जहां पनाह, दूर महल में जल रही रोशनी को देखकर मैंने रात बिताई। अकबर ने कहा, तुमने उस रोशनी की गर्मी से अपनी रात काटी है, इसलिए तुम इनाम के पात्र नहीं हो। यह सुनकर बीरबल बहुत निराश हुआ, लेकिन उसने अकबर को जवाब देने का निश्चय किया। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर पर भोजन के लिए बुलाया। अकबर ने देखा कि बीरबल ने एक ऊंचे स्थान पर एक बर्तन लटका रखा है और नीचे आग जल रही है। अकबर ने हैरानी से पूछा, इस बर्तन में खाना कैसे पकेगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर वह आदमी महल की रोशनी से गर्मी प्राप्त कर सकता है तो यह बर्तन भी इस आग से पक सकता है। अकबर समझ गए कि बीरबल उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने उस गरीब आदमी को इनाम देने का आदेश दिया। कहानी 5। 3 प्रश्न। एक बार अकबर ने बीरबल से 3 सवाल पूछे। इस दुनिया में सबसे सच्चा क्या है? सबसे झूठा क्या है? और सबसे प्यारा क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे सच्चा है मृत्यु। सबसे झूठा है इस दुनिया के लोगों की उम्मीदें। और सबसे प्यारा है हर माँ का अपने बच्चे के प्रति प्यार। अकबर बीरबल के उत्तर से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। कहानी 6। बीरबल की समझदारी। एक बार दरबार में एक विदेशी मेहमान आया। उसने अकबर से पूछा, जहां पनाह, आपका सबसे चतुर दरबारी कौन है? अकबर ने बीरबल का नाम लिया। विदेशी ने बीरबल से 3 सवाल पूछे। पहला, आकाश में कितने तारे हैं? दूसरा, धरती पर कितनी मिट्टी है? और तीसरा, समुद्र में कितनी बूंदें हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, आकाश में उतने ही तारे हैं जितने आपके राज्य में बाल हैं। धरती पर उतनी ही मिट्टी है जितने आपके राज्य में भवन हैं। और समुद्र में उतनी ही बूंदें हैं जितनी आपके राज्य में पत्तियां हैं। यदि कोई संदेह हो तो इनकी गिनती करवा लीजिए। विदेशी हंस पड़ा और बीरबल की हाजिर जवाबी की प्रशंसा की। अकबर भी बीरबल की चतुराई से बेहद प्रसन्न हुए। कहानी 7। बीरबल की सजा। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, यदि तुम राजा होते तो मुझे क्या सजा देते? बीरबल मुस्कराया और बोला, जहां पनाह, यदि मैं राजा होता तो आपको राजा बनाकर ही सजा देता। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, वह क्यों? बीरबल ने हंसते हुए कहा, क्योंकि एक राजा होना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इसके साथ आने वाली चिंताएं और परेशानियां ही सबसे बड़ी सजा हैं। अकबर ने हंसकर बीरबल की चतुराई की सराहना की। कहानी 8। बीरबल की हाजिर जवाबी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे तेज चीज इंसान का विचार है। अकबर ने पूछा, वह कैसे? बीरबल ने समझाया, इंसान का विचार एक पल में किसी भी स्थान पर जा सकता है। चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो, विचार वहां तुरंत पहुंच सकता है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से सहमत हुए और उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय समाज में नैतिकता, न्याय, चतुराई और व्यावहारिकता के उदाहरणों के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन कहानियों के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी बुद्धिमानी से काम लिया जा सकता है। बीरबल की हाजिर जवाबी, चतुराई और अकबर की सहिष्णुता और न्यायप्रियता ने इन्हें अमर कर दिया है।